कहा जाए तो प्रबंध का अर्थ होता है दूसरों से कार्य कराने की कला। छोटा सा एक लाइन में अगर कहें तो दूसरों से कार्य कराने की कला को प्रबंध कहते हैं। व्हाट इज तो चलिए आगे देखते हैं। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है या कला है। प्रबंध ऐसा कार्य है, मैनेजमेंट ऐसा कार्य है जो दूसरों से कार्य कराया जाता है। आप लोग देखेंगे कोई होटल गए होंगे या कोई ऑफिस होगा या कोई फैक्ट्री होगा, वहाँ पर एक मैनेजर रहता है। मैनेजर ही जो है सबको कार्य कराता है। उसके पास टेक्निक होता है, वो पढ़ा होता है उसके बारे में, उसकी जानकारी होती है, उसको ट्रेनिंग मिला होता है और वो सबको बताता है कि आप इस प्रकार काम करिए तो ऐसे चलेगा। या तो बैंक तो कम से कम आप ज़रूर गए होंगे। बैंक में देखेंगे कि एक मैनेजर होता है जो कि अलग से एक ऑफिस में केबिन में बैठा हुआ है। मैनेजर लगता है कि चुपचाप बैठा हुआ है लेकिन बैठा नहीं रहता, वो सबको कमांड करते रहता है कि आप काम करिएगा, ऐसे करिएगा। क्योंकि देखो सारा काम एक आदमी नहीं कर सकता, है ना? तो सारा काम नहीं कर सकता तो देखिए बैंक जाइए, सबसे ईज़ी सॉल्यूशन है कि आप बैंक जाइए। बैंक में देखिए अलग-अलग कोई क्लर्क है, कोई पियोन है, कोई कैशियर है, वो कोई अकाउंटेंट है, वो काम कर रहा है और उसके ऊपर में एक आदमी बैठा है, उसको कहते हैं हम लोग क्या? मैनेजर, है ना? तो वो क्या करता है सबको आदेश देते रहता है कि आप ऐसे काम करिए, आपका काम ऐसे होगा, उसको आदेश दे रहा है, वो उसको आदेश दे रहा है। इस प्रकार से काम करा रहा है और सबका कार्य का जो ज़िम्मेदारी है किसके ऊपर है? मैनेजर। तो इसीलिए कहता है कि दूसरों से कार्य कराता है। मैनेजर खुद काम नहीं करता, इसीलिए देखिएगा कि एसी वाला रूम में बैठ कर के आराम से बैठा हुआ होता है। इसीलिए वो क्या करता है? दूसरों से कार्य करता है। तो प्रबंध क्या है? प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। इस प्रकार वह व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है। वो क्या कराता है? लोगों से कार्य कराने की क्षमता रखता है। आप सोचिए ना कि आप 2 आदमी बुला लीजिए, आप काम करा के देखिए, तो आपके अंदर भी अगर आप 2 लोगों को काम करा रहे हैं, तो आप ही प्रबंधक बन जाएँगे या तो मैनेजमेंट बन जाएँगे। देखिए, इसी प्रकार वह व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है, उसको कहते हैं हम लोग प्रबंधक या मैनेजर कहते हैं। ठीक है? लोगों से जो कार्य करा ले, जो 2 लोगों को बैठा के काम करा ले, जैसे मैं भी अगर आपको 2 दिन तक अपने यहाँ किसी को बुला करके काम करा लेता हूँ किसी प्रकार का, तो सोचेंगे कि हम ही छोटा लेवल का मैनेजर है। ठीक है? इसी तरह को हम लोग कहते हैं मैनेजर। दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की युक्ति को मैनेजमेंट कहते हैं। इसको अगर अच्छा से समझना है तो देखिए हेनरी फ्यूल, ये नाम के बिना हम लोग तो बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ ही नहीं पाएँगे। तो हेनरी फ्यूल लिखते हैं कि टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गनाइज़, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल। ये हेनरी फ्यूल का कहना है। वो हिंदी में अगर कहा जाए कि मैनेजर माने मैनेजमेंट वो है, प्रबंध वो है जो किसी कार्य को प्लान करता है, माने योजना बनाता है, संगठन बनाता है, फिर उसको निर्देश देता है और उसके साथ समन्वय बनाता है और अंतिम में नियंत्रण करता है। इसको कहते हैं हम लोग प्रबंध। प्रबंध का असली कार्य वो है जो योजना बनाए, संगठन बनाए, कमांड करे मतलब लोगों को आज्ञा दे, निर्देशन दे और समन्वय बनाए और साथ ही उसको क्या करे? कंट्रोल करे, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। ऐसा कहना था हेनरी फ्यूल का।